सन 1675 औरंगजेब का शासन था। कदम कदम पर सांप सपोले, सत्ता पर दुशासन था। एक हाथ तलवार, दूसरे में कुरान की शिक्षा थी। धर्म धुंध से घिरा, नहीं मिलती प्राणों की भिक्षा थी। स्वत्व बचाने खातिर जजिया टैक्स चुकाना पड़ता था। हंसों को कौओं के आगे शीश झुकाना पड़ता था। कश्मीरी पंडित भूलुंठित होकर शरण चले आए। तेग बहादुर जी के आगे अश्रुथाल भर कर लाए। जालिम शासक हमसे पावन धर्म छीनना चाह रहा। तिलक जनेऊ मंत्र गाय गुरु सभी बीनना चाह रहा। पुरखों की पवित्रता कैसे दुष्ट भेड़ियों को दे दें। निज सतीत्व के बदले कैसे भ्रष्ट आचरण को ले लें। राम कृष्ण के वंशज हैं हम, धर्म हमारी थाती है। नस नस में परंपरा बहती, म्लेच्छों से घिनाती है। तेग बहादुर जी बोले, जाओ चिंता की बात नहीं। मुझको गुरु माना है तो होने दूंगा आघात नहीं। जाकर कहना गुरु शिष्यों का धर्म एक ही होता है। शिष्य काटता उसी फसल को गुरु जो कुछ भी बोता है। जिस छलनी में से छानोगे उसमें से छन जाएंगे। गुरुवर मुस्लिम होते ही हम मुसलमान बन जाएंगे। जुड़ा तभी दरबार, मंत्रणाओं का निर्झर फूट पड़ा। इस आंधी से कैसे निपटे, काल यवन सा छूट पड़ा। बोले तब गुरु तेग बहादुर, युग बलिदान मांगता है। महापुरुष जो आगे आए, सूली उसे टांगता है। थोड़ी देर रहा सन्नाटा, फिर तो दिग्गज डोल उठे। छोटे मुख से बड़ी बात ले संत सिपाही बोल उठे। इस धरती पर महापुरुष है कौन, आप सा बतलाएं। यह तूफान रुकेगा तभी आप स्वयं दिल्ली जाएं। चिंतन ने चिंता को काटा, खुद चलकर दिल्ली आए। डरना मरना एक सरीखा थे, सब सिंही के जाए। कहा गरज कर सिर दे सकते, सार नहीं दे सकते हैं। और किसी धर्मी से डरकर तलवार नहीं दे सकते हैं। सारे सिंह डाल पिंजरे में, तरह तरह से धमकाए। बना यातना गृह बंदी गृह, लेकिन सिंह न घबराए। साम दाम ओ दंड भेद के सब हथकंडे अपनाए। मिट्टी के माधो समझे सब अंगद टूट नहीं पाए। बलिदानों का नशा चढ़ा था सारे रब के बंदों को। वज्र इरादे दीख न पाए, सत्ता मद मतिमंदों को। भाई मती दास को काटा, बीचों बीच चला आ रहा। धरती से अंबर तक फूटा गर्म रक्त का फव्वारा। भाई सिंह दयाला, तेग उबाला, जग देखा भाला। खाल उतर आलू छिलके सी, नहीं डरा हिम्मत वाला। भाई सतीदास को रुई लपेटा, जिंदा जला दिया। नश्वर देह धर्म वेदी पर समझ बुलबुला गला दिया। इतना सब आंखों से देखा, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। धर्म राह पर सरपट दौड़ा, सत्य सनातन का घोड़ा। अभी समय है मंदिर छोड़ो, मस्जिद के अंदर आओ। मुसलमान बन ऊंचे स्वर में अल्लाह अकबर गाओ। नहीं नहीं जी नहीं नहीं, मैं अपना धर्म न छोड़ूंगा। धवल कीर्ति पुरखों की तजकर कालिक कभी न जोड़ूंगा। पूरी दुनिया ने गुरुवर का अद्भुत चमत्कार देखा। वाहे गुरु के चरणों में क्या खालिस नमस्कार देखा। मुगलों ने झुंझलाकर तेग बहादुर को भी मार दिया। सिर दे दिया बहादुर ने, पर नहीं सिखी का सार दिया। त्राही त्राही कर उठी मनुजता, दानव अट्टहास करते। कोमल फूल कली पर जालिम आग लपट खंजर धरते। जिसने माँ का दूध पिया है वह सिर धड़ को ले जाए। हम भी देखें कौन मर्द है, मरने को आगे आए। सन्नाटा तक भयाक्रांत था, केवल भय डर का क्रम था। ऐसे में भी खून खौलता जाग रहा बल विक्रम था। तभी भयंकर आंधी आई, मिट्टी रेत उड़ाती सी। पूरी प्रकृति क्रोध में भरकर पैर पटक झुंझलाती सी। तब अंधड़ का लाभ उठाकर लखी शाह बड़ा आगे। गुरु का धड़ लेकर वह भागा, श्रद्धा के धागे जागे। अपने घर ले जाकर गुरु को धड़ को उसने छिपा दिया। इत्मीनान से विधि विधान से एक अनोखा काम किया। हो अंतिम संस्कार शान से अपने घर को जला दिया। एक हंस ने परम हंस हित निज सुख पर हल चला दिया। सब कुछ भस्म हो गया, गुरु की भस्मी शीश लगा ली थी।
सुनकर जग पागल हो जाए ऐसी नींद जगा ली थी। भाई जैता हिम्मत करके गुरु का शीश उठा भागा, जाना है आनंदपुर साहब मन में यह विचार जागा। कपड़े में सिर को लपेट कर हवा हवाई कर बैठा, एक सांस में 20 कोस तक दौड़ा, सिर पग धर बैठा। पीछे मुगल सिपाही आए, गढ़ी गांव को घेर लिया, पूरा गांव कत्ल कर देंगे ये अंधा आदेश दिया। अभी वक्त है सिर लौटा दो, सबको माफ करेंगे हम, अन्यायी कहते थे सबका ही इंसाफ करेंगे हम। पूरा गांव एक स्वर में बोला हम सब कट जाएंगे, शीश हिंद की चादर का है क्यों पीछे हट जाएंगे। करना है जो भी कर लेना लेकिन शीश नहीं देंगे, यहां सभी कायर रहते हैं यह लज्जा शीश नहीं लेंगे। तभी एक स्वर गूंजा ठहरो कत्ले आम नहीं होगा, शीश चाहिए शीश मिलेगा, गढ़ बदनाम नहीं होगा। अपने बड़े पुत्र को लेकर बाप हवेली में आया, शीश काट कर सौंपा सुत को, वह था सिंघी का जाया। वे दादा कुशाल सिंह थे, दहिया जिनका गोत्र रहा, अपना शीश समर्पित करके बलिदानों का मार्ग गहा। भाई जैता उसी रात में ले गुरुजी का शीश गया, एक गढ़ी ने लिखा रक्त से सिर देकर इतिहास नया। वही गढ़ी कालांतर में बन गई कुशाल गढ़ी सुंदर, अब तक भी मेला भरता है गुण गाएगा मनवंतर। बड़ खालसा नाम से जाना जाता है वह तीर्थ स्थल, सिंघू बॉर्डर निकट खड़ा है, सिंघू बॉर्डर निकट खड़ा है, पावन गुरु का घर निश्चल। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।